जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 299 दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधि आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम भारतीय हमारे धार्मिक ग्रंथों का केवल इसलिए पाठ नहीं कर पाते कि हम संस्कृत नहीं पढ़े हुए हैं। तो उन सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि श्री रामचरितमानस को कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि यह कलयुग का ग्रंथ है, जिसे पढ़कर मनुष्य अपने जीवन की कठिनाइयों से सुख दुख को समान समझते हुए अच्छे कर्म करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं। तत्पश्चात सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। परमातुरभियंगपति आयो तब मोह पास, जात रहे कुबेर ग्रह रही उमा कैलाश। मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजरे विहारी। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थीं। ते ही मम पद सादर से रोनावा, पुनि आपन संदेह सुनावा। सुनीता करी विनती मृदुबानी, प्रेम सहित में कहे भवानी। गरुड़ ने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा। मिले हो गरुड़ मार्ग में मोही, कवने भांति समूझावो तो ही। तबे ही होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करिए सतसंगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते में तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनी है तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि ने जो गाई। जे महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार सिखाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री राम जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित्य हरि कथा होते जाए भाई, पठवऊँ तहाँ सुनहूँ तुम्हें जाई। जाई सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो, उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सतसंग ने हरि कथा ते ही, बिनु मोह ने भाग। मोह गए बिनु राम पद होई ने दृढ़ अनुराग। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे विहारी। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिले ही ने रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरी नीला, तहें रहे काकब सुंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। तब तुम सत्संग के लिए वहां जाओ, जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील काकुसुंडी जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहु कालीना। राम कथा सो गए निरंतर, सादर सुनि विविध विहंग वर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री राम जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं।
जाई सुनऊं तहीं हरि गुण भूरी, होई ही मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, चले ऊ हरि सी मम पद सिरुनाई। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब समझाकर कहा तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमा ने में समुझावा, रघुपति कृपा मर मून न पावा। होई कीने अब कब हूँ अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि वे श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अपमान किया होगा जिसको कृपा निदान से राम जी नष्ट करना चाहते हैं। ते ही कछु ते ही ते पुनि में नहीं राका, समुझी खग खग ही के भाषा। फिर वो माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजरे बिहारी। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवन पति भगवान के वाहन, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। मास परायण 28वां विश्राम। तो भक्तजनों, यदि हम मासिक पाठ पढ़ते तो आज का हमारा 28वां विश्राम होता और 2 दिन की कथा और केवल शेष रहती। परंतु वार्षिक पाठ में आज हमारा 299वां दिन है, जिसमें 10वां महीना खत्म होने वाला है। शिव बिरंची कहूँ मोई, मोहई को है बपुरान। अस जिये जानी, भजहि मुनि मायापति भगवान। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजरे बिहारी। यह माया जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है जी। मैं ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयो गरुड़ जहे बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगिता अखंडा। देखी सैल प्रसन्न मन भयो, माया मोह सोच सब गयो। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काक भुसुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करी तड़ाग मज्जन जलपाना, बट तर गयो हृदय हरिसाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तहें आए, सुने राम के चरित सुहाय। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रचंड चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयो खगनाहा। आवत देखी सकल खग राजा, हरे से बायस सहित समाजा। भुसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षी राज गरुड़ जी वहां आ पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काक भुसुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछी सुआसन देना। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले उगागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काक भुसुंडी जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारथ भयऊ मैं तब दर्शन खगराज, आए सुदेहु सो करऊं अब प्रभु आयऊ के काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। आप सभी से अनुरोध है कि अपने बुजुर्गों बड़े बूढ़ों को श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहिए। साथ ही मित्रजनों, सगे संबंधियों
बंधु बांधवों के साथ भी श्री रामचरितमानस को शेयर कीजिए, जिससे वे सभी अपने जीवन को सफल बना सकें और अपने जीवन को भक्तिमय आनंदमय बना सकें। साथ ही साथ आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय।